हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो बेसिकली देखिए, क्लास 8 हम शुरू कर चुके हैं। ठीक है, क्लास 8 शुरू कर चुके हैं। चैप्टर 8 भी अब ऑलमोस्ट होने वाला है, हमने ये कर लिया है सब कुछ। ठीक है, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देखिएगा। यहाँ तक पूरा हो गया है और आज हमें शुरू करना है यहाँ से। अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, तो आइए अब आज इसको समझेंगे कि जो फोर्स होता है वो क्या कर सकता है। वो आपके जो स्टेट है मोशन का उसको चेंज कर सकता है। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है, एक एक्टिविटी देख लेते हैं। इसमें आपको क्या करनी है, एक रबड़ की बॉल लेनी है। ठीक है, उसको क्या करना है, आपको प्लेस इट ऑन अ लेवल सरफेस। जैसे कि आप उसको क्या करें, टेबल के ऊपर रख दें या फिर कोई फ्लोर है कंक्रीट का उसके ऊपर रख दें। नाउ अब आपको जेंटली पुश द बॉल अलोंग द लेवल सरफेस। जैसे आप 8.6 का एक बार फिगर देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है, 8.6 का फिगर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, डज द बॉल बिगिन टू मूव, पुश द बॉल अगेन। ठीक है, आपको क्या करना है, पुश करना है वाइल इट इज स्टिल मूविंग। जब वो मूव कर रही होगी, क्या उसकी स्पीड में कोई चेंज आएगा, बढ़ेगी घटेगी। ठीक है, अब क्या करना है, नेक्स्ट प्लेस योर पाम इन फ्रंट ऑफ द मूविंग बॉल। जैसे कोई बॉल आ रही है उसके बीच में अपना हाथ को ऐसे रख दीजिए। ठीक है, रिमूव योर पाम एज सून एज द मूविंग बॉल टचेज इट। जैसे ही टच कर ले आप हटा दीजिए उसको। ठीक है, डज योर पाम अप्लाई फोर्स ऑन द बॉल। क्या पाम ने बॉल पे फोर्स लगाया, क्या हुआ बॉल की स्पीड को। ठीक है, इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई। व्हाट वुड हैपन इफ यू लेट योर पाम होल्ड द मूविंग बॉल। ठीक है, अगर आप उसे लगाए रखते तो क्या होता। ठीक है, तो अब यही सब चीज़ें हमें एक बार देखनी है। यू माइट रिकॉल सिमिलर सिचुएशन। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल देखिए, वाइल टेकिंग अ पेनाल्टी किक इन फुटबॉल। आप में से बहुत से लोग फुटबॉल खेलते होंगे। ठीक है, तो जब उसमें पेनाल्टी किक लेते हैं फुटबॉल में, तो प्लेयर जो होता है वो क्या करता है, अप्लाइज अ फोर्स ऑन द बॉल। बॉल के ऊपर वो अपना फोर्स लगाता है। बिफोर बीइंग हिट द बॉल वॉज एट रेस्ट। तो उसकी स्पीड 0 होती है। जब उसको हिट करने से पहले बॉल की स्पीड क्या होगी, 0 होगी। बॉल आपकी किस पे थी, रेस्ट पे थी। ठीक है, तो जो अप्लाइड फोर्स है, जो फोर्स लगाया, उससे क्या हुआ, बॉल जो है वो अपने गोल की तरफ मूव होना शुरू हो गई। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि जो बॉल कीपर है डाइव्स और जंप्स अप टू सेव द गोल। उसके इस एक्शन से क्या हुआ, उसने कोशिश की कि वो मूव करती हुई बॉल पे अपना फोर्स लगा के उसको रोकने की कोशिश की उसने। द फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल, सेविंग अ गोल बीइंग स्कोर्ड। ठीक है, तो इसमें देखो, अगर जो गोलकीपर है वो सक्सीड हो जाता है बॉल को रोकने में, तो इट्स स्पीड डिक्रीजेस टू 0। तो उसकी स्पीड कहाँ पे आ जाएगी, 0 पे आ जाएगी। ठीक है, मतलब आप देखो इसमें अभी तक क्या बोला है कि अगर किसी ने बॉल को किक किया, ठीक है, अपने पैर से उस पर मारा, गोलकीपर क्या करेगा, उस बॉल को रोकने का काम है उसका, कि वो गोल ना होने दे। यही उसका काम है ना गोलकीपर का। तो अगर उसने उस बॉल को रोक दिया तो वो क्या करेगा, उसकी स्पीड को वापस से 0 पे ले आएगा, वो बॉल वापस से रेस्ट पे आएगी, है ना। तो ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये सजेस्ट करती हैं कि जो फोर्स लगाया जाता है ऑब्जेक्ट के ऊपर वो उसकी स्पीड को चेंज करता है। ठीक है, अगर जो फोर्स आप ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं वो मोशन की ही डायरेक्शन में, मतलब जिस दिशा में वो मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है, तो जो स्पीड होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अगर फोर्स आप उल्टी दिशा में लगाएंगे, ठीक है, जैसे बॉल आगे जा रही है, आपने फोर्स पीछे की साइड लगा दिया। ठीक है, तो अगर फोर्स उल्टी दिशा में लगाया जाए तो रिजल्ट क्या होगा, स्पीड जो है ऑब्जेक्ट की कम हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें इसका कोई सवाल है। आई हैव सीन चिल्ड्रन कंपीटिंग विद वन अनदर इन मूविंग अ रबर टायर और अ रिंग बाय पुशिंग इट। जैसे आप में से बहुत लोगों ने ये किया होगा, ये 8.7 फिगर ऐसे टायर लेके जो चक्के घुमाते थे। ठीक है, आई नाउ अंडरस्टैंड कि वाई द स्पीड ऑफ द टायर इंक्रीजेज वेन एवर इट इज पुश्ड। जब उसको पुश किया जाता था तो उसकी स्पीड क्यों बढ़ जाती थी, अब समझ में आ गया है इसको। ठीक है, पहेली इज क्यूरियस टू नो, ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है पहेली कि वेदर जो एप्लीकेशन है फोर्स का, क्या वो सिर्फ
स्पीड ही को चेंज कर सकता है ऑब्जेक्ट की, तो इसको पता करते हैं एक बार, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, एक्टिविटी आपको 8.4 देखनी है। इसमें एक बॉल लेनी है, प्लेस इट ऑन अ लेवल सरफेस, जैसे आपने 8.3 में किया था इससे पहले, उसको बिल्कुल टेबल के टॉप पे या कहीं पे रख दीजिए। मेक द बॉल मूविंग बाय गिविंग इट अ पुश, उसको एक धक्का दे दीजिए हल्का सा, ताकि वो मूव करना शुरू कर दे। नाउ प्लेस अ रूलर, अब उसके रास्ते में एक रूलर रख दीजिए, जैसा इस 8.8 के बी में किया गया है, ठीक है। ये देखिए इसमें दिख रहा है, इसने रूलर रख दिया है बीच में, ठीक है। तो रूलर रख दिया। In doing so, you would apply a force on the moving ball. Does the ball continue to move in the same direction? देखो एक बार रूलर से टकरा के क्या वो उसी दिशा में चली जाएगी? नहीं, रूलर से जब वो टकराएगी तो उसकी कहीं ना कहीं डायरेक्शन भी डेविएट हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको ये एक्टिविटी दोबारा रिपीट करनी है और कोशिश करनी है, ट्राई टू ऑब्स्ट्रक्ट द मूविंग बॉल बाय प्लेसिंग रूलर, इस तरीके से रखना है कि वो अलग एंगल पे वो जाए, ठीक है। इन केस नोट योर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जो डायरेक्शन है मोशन का उसको आपको नोट करना है, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं 8.8 वाली, ठीक है। अब आ जाते हैं, थोड़ा समझते हैं। लेट अस कंसीडर सम मोर एग्जांपल, कुछ थोड़े मोर एग्जांपल्स और ज़्यादा देख लेते हैं। जैसे देखो जो गेम होता है वॉलीबॉल का, ठीक है, प्लेयर्स ऑफन पुश द मूविंग बॉल टू देयर टीममेट्स टू मेक अ विनिंग मूव। वो क्या करते हैं, उनके जो सहपाठी होते हैं, मतलब जो लोग हैं जो उनके साथ खेल रहे हैं, उनके साथी जो हैं जो एक टीम में है, उनकी तरफ पुश कर देते हैं मूव की हुई बॉल को अपने टीममेट्स की तरफ, ताकि वो विनिंग मूव बना सकें, वो जीत सकें। कभी कभार क्या होता है, बॉल जो है इज रिटर्न टू द अदर साइड ऑफ द कोर्ट बाय पुशिंग और स्मैशिंग इट। तो क्रिकेट में क्या होता है, आपने देखा होगा क्रिकेट में जो बैट्समैन होता है, जो बल्लेबाज है, वो क्या करता है, प्ले हिज और हर शॉट बाय अप्लाइंग अ फोर्स। वो क्या करता है, बॉल पे क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है अपने बैट से। बॉल के ऊपर क्या लग रहा है, आई एम सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो बॉल के ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ठीक है, जो उस बैट से लग के फिर वो बॉल बहुत दूर चली जाती है। इज देयर एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल इन दीज केसेस? ये सारे जो एग्जाम्पल है ना, इसमें जो स्पीड है, डायरेक्शन है, वो चेंज हो रही है। किसकी वजह से चेंज हो रही है, फोर्स की वजह से चेंज हो रही है। तो ऐसे आप एक आध और एग्जाम्पल अगर आपको ये समझ में आए तो आप मुझे कमेंट में देंगे, ठीक है। अब देखो चेंज इन ईदर, या अगर स्पीड में चेंज हो रहा है, डायरेक्शन में चेंज हो रहा है या फिर दोनों में ही चेंज हो रहा है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, डिस्क्राइब्ड इट एज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, कि उसका मोशन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जो फोर्स होती है वो क्या कर सकती है, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकती है, ठीक है। द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब बाय इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन। अब जो स्टेट है मोशन का, ठीक है, वो किस चीज़ से पता चल सकता है हमें, स्पीड से और डायरेक्शन से, ठीक है। अब जो स्टेट है रेस्ट का, उसको हम क्या बोलते हैं कि ज़ीरो स्पीड है। जब हम बोलते हैं ना कोई भी चीज़ रेस्ट पे है, मतलब वो उसकी स्पीड ज़ीरो है, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कब बोलेंगे, मे बी मोशन में कब बोलेंगे, जब वो मूव कर रही होगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो मे बी एट रेस्ट और इन अ मोशन, या फिर बोथ आर इट्स, दोनों ही इसके स्टेट है मोशन की, ठीक है। तो इसका क्या, डज इट मीन दैट कि जो एप्लीकेशन है फोर्स के, उनका जो परिणाम होगा वो हमेशा स्टेट में चेंज होगा, इसको पता करते हैं, ठीक है। इट इज़ कॉमन एक्सपीरियंस दैट मेनी अ टाइम एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डज नॉट रिजल्ट इन चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। जैसे देखो एग्जाम्पल है कि एक बहुत भारी बक्सा है या बॉक्स है कोई, ठीक है, मे नॉट मूव एट ऑल, इवन अगर आप बहुत ज़्यादा फोर्स भी लगाएं तो वो मूव ना करे। अगेन नो इफेक्ट ऑफ फोर्स इज ऑब्जर्व्ड, जब आप उसको धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो फोर्स क्या कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट की। आप इसको कैसे समझ सकते हैं, कोई बॉल वगैरह आप उसको पुश कर देंगे तो उसकी शेप वो हो जाएगी। अब कोई बॉटल है, ठीक है, प्लास्टिक्स की कोई बॉटल, आप ऐसे पुश कर देंगे तो उनकी शेप चेंज हो जाएगी। तो यही है इसमें, एक बार इसको देख लेते हैं वैसे, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब इसमें देखो क्या करना है, मैं आपको ये डायरेक्ट टेबल समझा देती हूँ क्योंकि ये वैसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करना है, सिचुएशन, जो परिस्थितियाँ हैं उनका डिस्क्रिप्शन दिया है, कैसे उन पर फोर्स लगाया जा रहा है, डायग्राम बनाया हुआ है और फिर लिखा हुआ है कि जो स्टेट चेंज हो रही है, शेप चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे पहले में तो आपका लंप ऑफ डॉ ऑन अ प्लेट, फिर उसका
वो दिखाया हुआ है, स्टेट चेंज हो रहा है कि नहीं, ये आपको फिल करना है पूरा, ठीक है। अब इसमें ये वैसे है बहुत बड़ी यूनिट आपकी, है ना। तो अब इसमें बोला है कि व्हाट डू यू कंक्लूड, जो आपने ऑब्जर्वेशन टेबल 8.2 है उससे आपने क्या कंक्लूड किया। व्हाट हैपन व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स ऑन इन्फ्लेटेड बलून बाय प्रेसिंग इट बिटवीन योर पाम्स। अपनी जो हथेलियां हैं ये, इनके बीच में आप एक बलून को अगर वो करते हैं तो क्या होगा उसके साथ। व्हाट हैपन टू द शेप ऑफ बॉल ऑफ डो, ठीक है, जब आप उसको रोल करके चपाती बनाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या दिखा रखी हैं इसमें, आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं कि जो फोर्स होता है वो आपका शेप भी चेंज कर सकता है, ठीक है। हैव यू परफॉर्म्ड ऑल द अबव एक्टिविटी, तो आप रियलाइज करेंगे, देखो यू वुड हैव रियलाइज दैट कि जो फोर्स है वो किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मूव करा सकता है, किसी ऑब्जेक्ट को की स्पीड को चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, मे ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन शेप को चेंज कर सकता है, एंड मे कॉज सम और ऑल ऑफ दीज इफेक्ट, या फिर सारे ही इफेक्ट्स कॉज कर सकता है, ठीक है। वाइल अ फोर्स में कॉज वन और मोर ऑफ दीज इफेक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना कि नन ऑफ दीज एक्शन कैन टेक प्लेस विदाउट द एक्शन ऑफ फोर्स, कि इनमें से कोई भी चीज़ बिना फोर्स के नहीं हो सकती है, ठीक है। इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपने आप मूव नहीं कर सकता, कैनॉट move by itself, it cannot change speed by itself, ठीक है। it cannot change direction, अपने आप डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकता, अपने आप शेप नहीं चेंज कर सकता। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, इसमें आपको सिंपली बताया हुआ है कि फोर्स कितना इंपॉर्टेंट है, फोर्स की वजह से ये सब चीज़ें नहीं हो सकती, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कॉन्टैक्ट फोर्सेस से, ठीक है। नेक्स्ट में हम इसको पूरा कर लेंगे 100%। पता नहीं बहुत बड़ा चैप्टर लग रहा है मुझे, चलो कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो आपको पता ही है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी धीरे धीरे करके अभी हम 8th पे है, 9th 10th फिर 11th की और 12th की बायो मैं करा सकती हूँ, ठीक है। सो अपना प्यार बरसाए रखिएगा और खुश रहिए, बहुत पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।